हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में हमने बात किया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीख लिए थे, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in present in 1 liter of solution। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ को हम एस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एस से, कैपिटल एस से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है? आ रहा है। तो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ऑन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला, इसका रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के साथ, एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का हम रिलेशन देखते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ। तो याद है मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें? लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो? मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट। मास से बोल दो या तो वेट बोल दो। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये चीज देखो, ये चीज क्या आ रही है? क्या ये चीज को जानते हो ना? इस चीज को एक मिनट रुक जाओ यार। इस चीज को जानते हो ना? ये पता है क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट किस में होता है? सॉल्यूट का मास ग्राम में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल्स टू ये क्या आ गया? एस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मास बोल दो या वेट बोल दो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मोलैरिटी को क्या जाएगा? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से मैं स्ट्रेंथ निकालूं, क्या निकालूं? स्ट्रेंथ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या रहेगा? मोलैरिटी, ठीक है, इनटू क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब मैं स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो यहीं से देख सकते हो मास ऑफ सॉलिड ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो ग्राम पर लीटर।
तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया मोलरिटी के साथ। अगर मैं इसके रिलेशन देखूं नॉर्मेलिटी के साथ, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक मिनट दिखाई तो दे रहा है आपको ये वाला, एक मिनट रुको ना। ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये करा रखा हूं पिछले लेक्चर में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या लिखता हूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है। और ये क्या देगा, कैपिटल एन मतलब नॉर्मेलिटी। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ। तो कैपिटल एन इक्वल्स टू एन अपॉन इक्विवेलेंट मास आ जाएगा एनएस। तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट मास। कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में। ये रिलेशन आ गया स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका मतलब, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे जाए, मिटा दो। तो ये तो मैं बात कर ली स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगला टॉपिक डाल लीजिएगा, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन को। सबसे पहला आता है अपना मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास। ये परसेंट बाय मास का मतलब क्या होता है, देखो परसेंट मास परसेंट बोलो या परसेंट बाय मास बोलो, इसका मतलब पहले लिख लो, डेफिनेशन थोड़ा समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज mass of solute in gram. It is defined as mass of solute in gram present in 100 gram of solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। कहीं लिखा हो, देखो कहीं लिखा हो 20% वेट बाय वेट, ठीक है। इसको छोटा W अपन बड़ा W लिखते हैं, ठीक है। छोटा W अपन बड़ा W, जहां छोटा W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, बड़ा W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिखा हो 20% वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट हो, ठीक है। कहीं लिखा हो, बात समझ में आई, कहीं लिखा हो 40% वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे अगर मास परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हो भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ये मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई,
ये किस इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है अपना मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास, अभी सॉल्यूशन लिखा है, क्या लिखा है, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किससे इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। मास परसेंटेज समझ में आया समझ में आया। तो अब इसका रिलेशन मैं आपको पहले बता रखा हूं, याद है ना इसका रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये बता रखा हूं आपको पहले से, ये बक्सा में बंद कर दे रहा हूं मैं। रिलेशन याद है ना, कैपिटल M इक्वल्स टू tan xd अपॉन mb, पिछले लेक्चर में बता रखा हूं, फर्स्ट लेक्चर में। जहां x का मतलब क्या था, मास परसेंट, ये मास परसेंट वही है, ठीक है। जहां d का मतलब क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, इसमें डेंसिटी किसमें, x का मतलब क्या था, मास परसेंट, d का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, ठीक है। एमबीएम का मतलब क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर मैं इसका रिलेशन बताना चाहूं किसके साथ, नॉर्मेलिटी के साथ, किसके साथ, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे tan xd, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे क्या जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, EB क्या जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर, दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन, ये आपको मैं पहले बता रखा हूं, ये आप अभी ऐड कर लो, ठीक है। x का मतलब क्या था, मास परसेंटेज, d का मतलब क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml होना चाहिए, EB मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय n फैक्टर, पहले लेक्चर में करा रखा हूं, ठीक है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दो। नेक्स्ट अगला टर्म है अपना, ये तो था मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास। नेक्स्ट अपना परसेंट बाय वॉल्यूम, क्या है अगला टर्म, क्या है, परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, पहले बात है, एक मिनट, इट इज डिफाइंड एज, एक मिनट लिख लो इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अ solution of liquid in a liquid, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड हो, इसके लिए यूज करते हैं। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, परसेंट बाय मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूट के वॉल्यूम किसमें, ml में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितना वॉल्यूम है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितने वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंट बाय वॉल्यूम। पहले लिखा, इसको दिखाएंगे, छोटा v अपॉन बड़ा v। छोटा v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बड़ा v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
परसेंटेज कैपिटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट कहीं लिखा हो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 20 ml of solute, 20 ml of solute is present in 100 ml of solution। कोई दिक्कत? कहीं लिखा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 20 ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। कहीं लिखा हो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 10 ml of solute, 10 ml of solute is present in 100 ml of solution। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज वाला टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। परसेंट बाय वॉल्यूम समझ में आया। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। टेंपरेचर का टर्म आ रहा है, टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा। कहीं लिखा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला लेते हैं टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं। नेक्स्ट अगला टर्म है परसेंट बाय अगला टर्म है अपना थर्ड, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये क्या कैसे हो? क्या इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। It is defined as mass of solute in gram present in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो निकालना हो मेरे को परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। कैसे निकालूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसमें? लीटर में। हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या? 100, ठीक है। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दो और इसको क्या कर दो? 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कहीं लिखा हो 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखा 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिलेशन की बात करूं, रिलेशन विथ कैपिटल एम एंड कैपिटल एन। कैपिटल एम मतलब मोलरिटी और कैपिटल एन मतलब नॉर्मेलिटी। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो इसका रिलेशन क्या होता है? पहला रिलेशन कैपिटल एम इक्वल्स टू 10, ठीक है, इनटू में x अपॉन एम बी। यहाँ ये x क्या है? x का, यहाँ पे x का मतलब देखो, यहाँ पे x का मतलब है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। देखो इसमें डेंसिटी का टर्म नहीं है, इसमें डेंसिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एम का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ देखो, एक बताया था ना मैंने आपको, कैपिटल एम इक्वल्स टू 10xd अपॉन एमबी, जहाँ x का मतलब क्या था? मास परसेंटेज। इसमें डेंसिटी आ रहा था इन ग्राम पर एमएल। x का मतलब क्या था? मास परसेंट। इसमें देखो, अगर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हो तो इसमें d नहीं आता है, ठीक है, याद रखना, ही d नहीं आता। वैसे ही नॉर्मेलिटी की बात करूं तो 10 इंटू एक्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ e भी क्या है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ठीक है। एम भी क्या था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। इसमें डेंसिटी का टर्म नहीं आता है। जब भी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हो ना, और आपको पूछा हो मोलरिटी बताओ, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। जबरदस्त ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है, काम आएगा, ठीक है। याद रखना, इसमें डेंसिटी टर्म नहीं आता है। यहाँ पे x का मतलब क्या था? मास परसेंटेज। यहाँ पे क्या है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? आया? मिटाऊं? मिटाता हूं। नेक्स्ट, अगला एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन, चलो एक्स जीटा बोल दो, क्या बोलते हैं? जीटा बोलते हैं इसे, ठीक है, या एक्स बोल दो आप, एक्स से, ठीक है, एक्स एक्स बोल दो, क्या बोल दो? एक्स बोल दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बताया था मैंने आपको, बताया। सॉल्यूट किसे दिखा रहे थे हम? बी से। सॉल्वेंट किसे दिखा रहे थे? ए से, ठीक है, ठीक है। तो कोई बोले मोल फ्रैक्शन बताओ सॉल्यूट का, इसको कैसे पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन बी, बी याद है ना सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल लेके चल रहे थे। बी किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, और ए किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। तो एक्सबी का मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। जहां टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा? टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आया समझ में? आया। तो ये अपना टोटल मोल्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। टोटल मोल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैसे अगर मैं एक्सपी की बात करूं, एक्सए की, एक्सए का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। ये हो गया अपना एक्सए का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एक्सपी का मतलब क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एक्सए का मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, पहली चीज तो ऐसे निकालोगे आप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चीज बता रहा हूं मैं आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमेशा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ, जिसका मोल्स निकालना हो ना, उसको ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल कर दो। तो मोल्स
ऑफ बी निकालने हो, बी मतलब सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दोगे। टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट का मोल्स प्लस सॉल्वेंट का मोल्स। उसी तरह अगर एक्स से निकालना हो, एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स का मतलब यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है ठीक है, अब देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको नोट करिए। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, देखिए जैसे मैं मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, जैसे मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है ठीक है, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब Na प्लस Nb। कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ये और ये कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन की रेशियो होती है वो इक्वल होता है उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो इक्वल होता है उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये किससे होगा, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B। ठीक है ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिलेशन काम आएगा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। बात समझ में आई आपको? आई, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सीखते हैं अपना रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी देखो आपने सीखा क्या कि x से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल होता है मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A होगा ना। जैसे इसको पलटूंगा तो भी पलटेगा। अब देखो xb का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू ये मोल्स ऑफ Nb देगा, Nb लिख देता हूं। Na का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, Nb का मतलब क्या है भाई, Nb का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Xa का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, और Xb का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मोल्स फ्रैक्शन Nb का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब ऐसे Na का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। इसका मतलब xb मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इनटू, ये ऊपर चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या देखना है, एक मिनट चीज दिखाता हूं आपको। क्या वो देखना कि आपको पता है मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। होता है ना भाई, होता है। अब देखो Nb का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दो
कर दो। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए क्या करता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मान लो मास दे रखा हो ग्राम में, क्योंकि सॉल्वेंट का मास इसमें ग्राम में होगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, करते हैं। ठीक है, देखो ये चीज पूरा नंबर ऑफ, ये एनबी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इनटू में, और ये 1000, ये पूरा टर्म ये क्या बन जाएगा, मोलालिटी। तो इसका मतलब xp अपॉन xa इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी। ठीक है, और इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइड बाय क्या, 1000। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो xb अपॉन xa इक्वल्स टू ये हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, xb अपॉन xa इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। आपने पढ़ा एक और, xa प्लस xb इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बताया ना मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना होता है, 1। तो अगर मैं xa निकालना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकालना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस xb। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब xb अपॉन 1 माइनस xb इक्वल्स क्या होगा, मोलारिटी, छोटा है तो छोटा है, छोटा से मोलारिटी दिखाते हैं, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1000। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जैसे मान लो आपने 1 गिलास चीनी ले लिया, उसमें चुटकी भर नमक डाल दिया, चुटकी भर क्या कर दिया, नमक डाल दिया, चुटकी भर इतना सा दिया, नमक डाल दिया उसमें, तो उसमें सॉल्यूट क्या है, बहुत कम है। अगर सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें नमक डाला, तो नमक क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। पानी में डाला तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा ना भाई, कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो मतलब सॉल्वेंट पानी बहुत ज्यादा है ना, और सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट क्या होगा, कम, सॉल्यूट क्या होगा, कम, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या होगा, कम, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अगर सॉल्यूट कम है तो उसके मोल्स भी क्या आएंगे, कम। क्या आएगा, कम। इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हम एक और रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन xb क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस xb को अप्रोक्स हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये 1 है और ये बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 0.00000000253। ठीक है, तो xb क्या है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स क्या होते हैं, कम। अगर मोल्स कम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है, उसका कम। ठीक है, मतलब xb क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, एक से क्या, इसका मतलब क्या, एक से बहुत छोटा होगा, इसका मतलब 1 माइनस xb अप्रोक्स हो जाएगा 1 के। इसका मतलब xb इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना एक और रिजल्ट, पर एक इसके लिए सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ये बहुत ही यूज होगा ये भी। ठीक है, तो जो जो बता रहा हूं आपको, हर एक चीज बहुत काम की है।
ठीक है, नोट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो 20 ग्राम प्रेजेंट है 250 सॉल्यूशन में, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा आपको 250 ml, ठीक है। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है भाई इसमें, NaOH है ना, कितना है 20 ग्राम। हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1.29 ग्राम पर ml दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मोलैरिटी, क्या पूछा है, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter, ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो कितना है 23, इसका कितना है 16, इसका कितना है 1, कितना है 40 आएगा 6 3 10 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे दे रखा है, ml में दे रखा है ना, तो 250, क्योंकि ये ml में है तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो 4 कम 4 4 25 20, 5 कम 5 5 25, 5 कम 5 5 10, तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा 2 कैपिटल M, ठीक है, ठीक है। वैसे क्या पूछा है, नॉर्मलिटी, तो आपको रिलेशन तो याद ही होगा, नंबर याद है ना, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी कितना आ गया 2, n फैक्टर NaOH में कितना OH है, एक OH है ना, एक OH है तो एक आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा 2 कैपिटल N, तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा हमारा 2 कैपिटल N। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखो, स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है, इनमें रिलेशन याद है ना आपको, स्ट्रेंथ याद है, बता रहा था मोलैरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी कितना आ गया 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 40, तो ये कितना आ गया 80 ग्राम पर लीटर, तो ये अपना आ गया स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। 14 चीज देखो, 14 चीज क्या पूछा है इसमें, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता है 1000 D अपॉन 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M और MP। देखो ये शॉर्टकट कितने काम आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे कैलकुलेशन मतलब टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। कितना है 2 1 1000 इंटू 1 पॉइंट कितना रखा है 29, डेंसिटी रखा ना ग्राम पर ml में, और इंटू में माइनस m, कैपिटल M कितना है 2, mb कितना है mb, मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई NaOH कितना था ये रहा 40 ना, 40। सॉल्व करोगे, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ इसको, इसका आंसर जब सॉल्व करोगे काटा पीटा करोगे ना तो ये 1.78 आता है लगभग 1.785, छोटा है क्योंकि मोलैरिटी है तो छोटा है। बात समझ में आई, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको चारों टर्म याद करवा दिया, आपको रिकैप करवा दिया आपको, ठीक है, ठीक है। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल, 23 ग्राम है किसका एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर। कहने का मतलब क्या है, अपने पास एक बाल्टी लिया, उस बाल्टी में हमने क्या लिया 100 ml वाटर लिया, ठीक है, और उसमें मैं क्या मिला दिया 20 ग्राम एथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई C2H5OH, ठीक है, ठीक है।
इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 0.5 ग्राम पर ml, बताना है मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। देखो आपको सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आपको क्या याद होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है हमारा 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है भाई 1 ग्राम पर ml। ये कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं देगा आपको, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होता है, मास बाय वॉल्यूम की, वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अच्छा मास इज मास, वॉल्यूम कितना रखा वाटर का, वाटर की वॉल्यूम कितनी रखी है 100 ml। ml से ml कट गया, मतलब मास ऑफ वाटर कितना आ गया, मास ऑफ वाटर ये कितना आ गया 100 ग्राम। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। ये चीज क्लिक किया आपको, क्लिक किया, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या बन गया सॉल्यूशन। एक हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, जिसमें क्या है एक इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, अब प्लस में क्या है वाटर है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या है भाई, इथाइल अल्कोहल कितना है 20 ग्राम, और वाटर कितना है 100 ग्राम, है ना, है सॉरी 23 ग्राम है, कितना है 23 ग्राम है, 23 ग्राम है। ठीक है, 23 ग्राम है, तो कितना आएगा हमारा 123 ग्राम आएगा। कितना आएगा 123 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 123 ग्राम। बात समझ में आई। ठीक है, पहला चीज तो ये कि सॉल्यूशन है अभी सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल भी और वाटर भी है। इथाइल अल्कोहल क्या है, इसमें ये क्या है सॉल्यूट है, और ये क्या है इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 123 ग्राम। अब क्या रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको 0.5 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 123 ग्राम, 130 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालना है, और डेंसिटी कितना दे रखा आपको 0.5। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा 5 into में 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 आएगा ना, पॉइंट ऊपर जाकर 10 आ जाएगा। 5 में 10 11 12, 5 का 20 और 13, ये कितना आ गया 5 का 5 में 10 11 12, 5 का 20 3 5 30। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ये आ गया 246 ml। आ गया ना भाई, आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये तो आ गया टू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या पूछा है, क्यों निकाला वॉल्यूम, क्योंकि मुझे क्या निकालना था मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में। मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 23 ग्राम, इस 23 ग्राम ना इथाइल अल्कोहल है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, तो C2H5 इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे ना, 2 कार्बन है 24, 5 6 हाइड्रोजन है 6 और ये 16, 30 और कितना आ गया 46। तो इसका मास कितना आ गया 46। और वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 246 पर ये ml में है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1000 से, 23 एकम 23, 23 दूने 46। ठीक है, ठीक है। और ये कितना आ गया 1000 अपॉन 2 into 246, इसको काटोगे ना तो ये अप्रॉक्स 2.03 कैपिटल एम आएगा, मतलब मोलारिटी कितनी आ जाएगी 2.03। मैंने कैलकुलेट करा था, आप करना आपका इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, दिखाई तो दे रहा है ना, दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये तो हमने मोलारिटी निकाल रहे हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, मोलारिटी है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं मोलारिटी। आपको पता है मोलारिटी कैसे निकालते हैं, इसको मिटाऊं मैं,
इसको मिटाओ या मैं इधर कर लूं। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोलालिटी कैसे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है रुकना पहले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? गिवन मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आया था? गिवन मास कितना आ गया? 23। सॉल्यूट को मोल्स निकालना है, सॉल्यूट कौन था? इथाइल अल्कोहल। गिवन मास 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 46 ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर, और वाटर का मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम आया, लेकिन हमें केजी में चाहिए होता है, तो डिवाइड बाय 1000 करो तो ऊपर चला जाएगा 1000। चला जाएगा ना? चला जाएगा। एक 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 23 कम 23, 23 दूनी 46, ठीक है। तो कितना आ गया? 5, छोटा है, ठीक है। तो मोलारिटी कितना आएगा? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्या है अपना? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? इथाइल अल्कोहल। तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे? सॉल्यूट कौन है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने आएंगे? मोल्स ऑफ C2H5OH। मास कितना है? 23। मॉलिक्यूलर मास 46। 1/2 आ गया ना, तो 1/2 मतलब 0.5 अपॉन टोटल मोल्स। ये तो टोटल वाटर के मोल्स कितने आएंगे? मास ऑफ वाटर अपॉन, तो मैं वाटर का मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना है? 1000, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18। तो ये कितना रहेगा? 1000/18 टोटल मोल्स प्लस 1/2। 1/2 टोटल मोल्स कैसे? मतलब मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, टोटल मोल्स हो जाएगा ना, अपॉन, क्योंकि इसका मोल्स निकाला था तो 1/2 लिख दो। क्या लिख लो? 1/2 लिख लो। जब इस तामझाम को सॉल्व करोगे, एलसीएम उलसीएम लोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना इसका। जब करोगे ना तो ये 1/12 आएगा। कितना आएगा? 1/12। तो 1/12 आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। बात समझ में आई आपको? आई, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना ना सॉल्यूट के, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब सॉल्यूट कौन था इसमें? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मोल कितना है? कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का मास 100 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो टोटल मोल्स वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, ऊपर क्या आता? इथाइल अल्कोहल। वैसे कोई पूछता है इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ, तो क्या आता ऊपर? मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ वाटर। बात समझ में आई? आई। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब क्या फाइंड करना है भाई? मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ 6%। क्या रखा है? 6% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हुआ ना भाई, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना। इसका मतलब 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 1000 ml। मोल्स निकालना है सॉल्यूट के, कैसे निकालोगे? सॉल्यूट कौन है? फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ NH2। तो ये इसको यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया, ठीक है। तो मोल्स निकाल लो। गिवन मास 6 ग्राम मास दे रखा है ना, 6 ग्राम। सॉल्यूट के कितना मास दे रखा है? 6 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 60 आएगा, निकाल के देखना, ठीक है। निकाल लो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। 1 का 14 होता है, तो 2 का 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो +4। कार्बन कितने हैं? 1, तो +12 +16, तो ये 60 ग्राम आता है। कितना आता है? 60 ग्राम। तो ये 60 आ जाएगा। मोल्स कितने हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है ना, तो 100
क्योंकि ये ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 6 से 6 का मतलब 1। इसकी मोलारिटी कितनी है? मोलारिटी कितनी है कि मोलारिटी 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। आया समझ में? आया, इजी था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट मोलैरिटी। मोलैरिटी बताना है आपको। 30% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब क्या दे रखा है आपको? ये मास परसेंटेज, मास परसेंटेज दे रखा है ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ यूरिया। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 30% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2 ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो देखो मास परसेंटेज दे रखा है तो शॉर्टकट पता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? 10xd/mb। एक पिछले लेक्चर में मैं करा रखा हूं आपके, बस रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन ले लिया। 10 जहां x का मतलब क्या था? मास परसेंटेज। कितना दे रखा है? 30। d का मतलब क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। कितना दे रखा है? 1.2 अपॉन mb मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? NH2CO याद रखना। और इसका मास कितना आता है? 60 ग्राम। कितना आता है? 60। 60 कर दो, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा। ये और ये खत्म। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 6। ठीक है, तो कितना देगा? 6। मोलैरिटी कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर इज 0.2 दे रखा आपको। देन फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कांसेप्ट है कि क्या रखा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब xb दे रखा ना? दे रखा है xb मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, और मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी में क्या रिलेशन था याद है ना? xb अपॉन x से इक्वल टू क्या था? बता सकते हो? xb अपॉन में x से मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट था ना भाई? अपॉन में ये था ना? xb अपॉन में x से इक्वल टू m इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अपॉन क्या था? 1000 था ना? इसमें था। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि x से प्लस xb ये कितना आता है? 1। तो अगर मैं x से चाहूं तो क्या आएगा? 1 माइनस xb। तो ये कितना आ गया? xb अपॉन 1 माइनस xb लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने इस टर्म में? क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट नहीं पता, इसलिए xb में कन्वर्ट किया। मोलारिटी बताना आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2 है। हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। कितना हो गया? 18। तो ये कितना जाएगा? 18 अपॉन 1000। ठीक है, ठीक है। xb क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना रखा है? 0.2। तो 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इनटू में 18 अपॉन में 1000। ये कितना आएगा? 0.2। ये कितना बच जाएगा? 0.8। 1 में से 0.2 गया तो m इनटू कितना आ गया? 18। ठीक, ये हटेगा, ये हटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो 1/4 इक्वल्स टू छोटा m इनटू में 18 अपॉन में 1000। 18 से 4 18 चौक 72। ठीक है, तो छोटा m कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, देखो छोटा निकालना चाहूं तो ये 1000 ऊपर जाएगा अपॉन 4 इंटू 18। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये काटोगे ना तो ये अप्रोक्स 13 पॉइंट समथिंग में कटता है। काट के देखना आराम से घर में बैठ के 13.88 आएगा ये। ठीक है, 1000 अपॉन 72 काटोगे ना तो 13.88 आएगा। ठीक है, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 13.88। ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मुझे बता रहा था मैं आपको, रिलेशन आपको 100% याद होना चाहिए, क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में 2 से 3 बार आ चुका है नीट में। ठीक है, हो सके तो जेईई में से भी दे दे आपको। ठीक है, नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए मोलर का मतलब क्या होता है। 1 मोलर का मतलब होता है 1, इसकी मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी। इसका मतलब मोलरिटी कितनी है? 1। ठीक है। उसी तरह कहीं लिखा हो 2 मोलर, 2 मोलर का मतलब कितना होगा? मोलारिटी कितना होगा इसका मतलब? इसकी मोलरिटी कितनी होगी? 2। कहीं लिखा हो 3 मोलर, ठीक है, तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो इसका 1 मोलर मतलब क्या दे रखा है आपको? मोलारिटी दे रखा है। मोलारिटी कितना दे रखा है आपको? 1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी, तो इसमें रिलेशन क्या होता है? याद है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इससे मतलब XB अपॉन XA, पता था ना हमने रिलेशन, इक्वल्स टू M इनटू में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट या मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय क्या था भाई? 1000 था ना? था, क्योंकि हमने सॉल्वेट सॉल्यूट चाहिए, सॉल्यूट बोला था ना, तो हमने पढ़ा था XA प्लस XB कितना होता है? 1। तो जहां XA लिखा है वहां पे क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस XB। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये XB अपॉन 1 माइनस XA इक्वल टू कितना आ जाएगा? छोटा m इनटू। अब बताओ एक क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी वाला सॉल्यूशन, किसमें है? तो सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर। तो वाटर का मास कितना होता है? 18। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा? 1000। एक्स भी निकालना है, एक्स भी निकालना है ना? निकालना है। ये कितना का 1, तो एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी, ये तो 1 दे रखा ना मोलरिटी। 1 मोलर का मतलब क्या है? मोलरिटी कितनी है? 1। तो ये 18 आएगा अपॉन 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 एक्स बी 18 माइनस 18 एक्स बी, तो ये कितना आएगा? 1081, 1018 आएगा ना? एक्स बी इक्वल्स टू 18, तो एक्स बी कितना आएगा? 18 बटा 101। अप्रोक्स काटोगे, ये काटने के बाद ये 0.0, ठीक है, 0.017 आएगा आंसर। ठीक है, एक्स बी तो 0.017 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन चीज आपको यही सीखना था मोलर, बाकी रिलेशन तो आपको पता ही, पुट करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? अरे आया, आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है, इन 100 ml 0.02 कैपिटल है। कैपिटल है मतलब ये क्या दे रखा आपको? नॉर्मेलिटी। कितना दे रखा आपको? 0.02। ठीक है, ठीक है। ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है भाई? H2C2O4। कितना होता है? H2C2O4। ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml। दिस दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखा है, तो मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी निकाल सकते हो ना? कैसे? याद है ना? नमन ना मा ना, ठीक है। नॉर्मेलिटी पता है 0.02, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना आएगा? इसमें से कितने कितने हाइड्रोजन है भाई? 2 हाइड्रोजन, तो n फैक्टर कितना आएगा इसका? 2, तो 2 आ जाएगा। तो कैपिटल M कितना आएगा? 0.02 अपॉन 2, कटेगा कितना आएगा? 2/2, 1 2, मतलब 1/100, समझ 0.01। ठीक है, ठीक है। तो ये मोलरिटी आ गया। मोलरिटी क्यों निकाला? क्योंकि मुझे मोल्स निकालना, क्योंकि क्या निकाले? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल को सबसे सीखा होगा, मोल इनटू Na। ठीक है, ठीक है। तो मोलरिटी निकल गया। तो मोलरिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो मोलरिटी कितना आ गया 0.01। मोल्स को मान लेता हूँ x मोल्स है तो x ले लूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखा है 100 ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 हटाओ, ये हटेगा, यहाँ पे 100 आएगा। मतलब 1/100 इक्वल्स टू x इंटू 10 अपॉन में 1। तो x कितना आ जाएगा भाई, x कितना आ जाएगा 1/1000, इसका मतलब 10 की पावर -3। तो क्या निकालना अपने को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल, मोल कितना है भाई, मोल 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 मोल, ये हो गया गोल। मोल कितने हैं, कहा गया मोल, ये ना 10 की पावर -3 इंटू Na, Na की वैल्यू 6.022 टू 10 की पावर 23, कितना आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20। तो इतने क्या होंगे इसमें मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।